हेलो दोस्तों, मैं क्लास 6 का कंस्ट्रक्शन चैप्टर यानी चैप्टर 14 का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर एंड नेम इट ए यूजिंग कंपास एंड रूलर। ड्रॉ अदर एंगल इक्वल टू ए। दोस्तों, कोई भी बोलता है ए एंगल खींच लीजिए, कोई भी। इसको कंपास के सहायता से और रूलर मतलब इसके सहायता से कोई भी एंगल आप खींच सकते हैं। तो चलिए मैं कोई भी एंगल पहले खींच लेता हूँ। जैसे एक ऐसे लाइन खींच दिए, ये बना रहा हूँ कितना, हम लोग नंबर 1 बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ लिख लेता हूँ, पहले 1 नंबर का बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले एक लाइन यहाँ खींच लिए और एक लाइन इधर भी खींच लिए, यहाँ खींच लिए। आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ दिख तो रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ बोल रहा है कंपास के सहायता से कोई भी एंगल ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर एंड इट ए। जैसे यहाँ कोई भी मेजर का एंगल खींचना है तो हम लोग एक बार ऐसे खींच लिए, है ना। और यहाँ भी सेम टू सेम खींचना है, एक दूसरा वाला यहाँ भी खींच दिए। अब यहाँ से बैठा के ये जो कट करते हैं, ये 60 डिग्री का बनेगा दोस्तों। तो यहाँ भी ऐसा करेंगे तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा। हम लोग को दोनों बराबर खींचना है ना। ऐसा ही बोला है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर एंड इट नेम ए एंगल ए बनाना है यूजिंग कंपास एंड रूलर। ड्रॉ एनी अदर एंगल इक्वल टू ए। तो एक हम लोग यहाँ एंगल बनाए हैं और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इसे यहाँ से यहाँ मिला देंगे, है ना। ये हम लोग 60 डिग्री का बनाए हैं तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा, है ना। और ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब ये एंगल ए है ना। तो ये दूसरा एंगल, इसका एंगल नाम रखता हूँ बी है। अब दोस्तों ये तो बना दिए हम लोग, जैसा बनाना है तो बना दिए। उसके बाद इसमें पॉइंट लिखना पड़ता है, 4 पॉइंट लिखना पड़ता है। आप छोटे बच्चे हैं जैसे, तो आप 9 क्लास में 10 क्लास में उसमें 7 पॉइंट लिखना पड़ता है। तो मैं पॉइंट कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूँ। फिगर तो ऐसे बनेगा। तो पहला पॉइंट लिखते हैं दोस्तों, नंबर 1। सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, ये ड्रॉ किए थे, तो यही लिखते हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं दोस्तों, रे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बना रहे हैं तो रे लिखेंगे। क्या, तो हम लोग यहाँ क्या खींचे हैं, ओ ए से ओ लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं हम लोग, ए ओ लिख लेते हैं दोस्तों। इस समय कुछ भी मान सकते हैं, ए सी बी सी, ये सब कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसा मान रहा हूँ ए ओ लिख लिए। उसके बाद दूसरा क्या किए थे, दूसरा पॉइंट ये किए थे, ए को सेंटर मानकर हम लोग यहाँ खींचे थे ऐसे। तो हम लोग दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे, विथ ए एज सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन ए आर सी अर्क intersecting the arm of एंगल ए 8। दोस्तों अब यहाँ देखिए क्या है, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं जो है, यहाँ पहला पॉइंट लिखे ड्रॉ एनी, पहले ये खींच दी है, ड्रॉ एनी क्या खींचे हैं, तो ये लिख लेता हूँ, ड्रॉ एनी रे, तो रे बना दिए। दूसरा विथ ए को सेंटर मानकर क्या खींचे हैं, एनी रेडियस, कोई भी रेडियस, छोटा बड़ा, इसको छोटा बड़ा कर से उसी को रेडियस बोलते हैं। ड्रॉ एन अर्क, अब ये जो खींचे हैं ना, ये अर्क होता है ना। इंटरसेक्टिंग द, ये इंटरसेक्ट कर रहा है आर्म, ये और ये आर्म होता है, ये दोनों क्या है दोस्तों, आर्म है। इंटरसेक्टिंग आर्म कैसे, 8 कहीं पे भी यहाँ कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ एम और यहाँ एन लिख लेते हैं। तो 8 कहाँ पे, एम एंड एन, 2 पॉइंट लिख लिए हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो लिखना है, फिर यहाँ है, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो किए थे दोस्तों, यहाँ से बैठा के यहाँ कट किए थे, यहाँ भी ऐसे बैठा के कट किए थे। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, विथ क्या, एम इज ए सेंटर, सेम है लिखें, एम एज सेंटर
एंड एनी रेडियस, ये सारा वही लिखा जाएगा, रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग, सारा ये चीज़ यही लिखा जाएगा यहाँ दोस्तों, ये जो लिखे हैं ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ दोनों कट किया है, ये वाला पहले खींचे थे, उसके बाद ये कट किया है, उसके बाद क्या कर दिए, ज्वाइन, चौथा पॉइंट, 4 ही पॉइंट लिखना है, ज्वाइन, ये हम लोग यहाँ मान लेते हैं कुछ भी, ये ए माने थे तो इसको हम लोग एक्स लिख लेते हैं, ज्वाइन एक्स ए ज्वाइन करेंगे दोस्तों ए एन को, पहले सॉरी ए एन को ज्वाइन करते हैं, ए एन को क्योंकि यही कट किए थे, तो ए एन को ज्वाइन करके और इसको क्या कर देंगे, प्रोड्यूस करेंगे बढ़ा के, प्रोड्यूस किस तक, इट टू एक्स, मतलब एक्स तक बढ़ाएंगे। 4 पॉइंट लिख दिए, हो गया। अब हो गया हम लोग का क्या, ये बन गया क्या, एंगल, इसलिए एंगल ये बन गया, क्या बन गया, तो एक्स ए ओ, ये बन गया एक्स ए ओ, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं या ओ ए एक्स उस भी बोल सकते हैं, या एंगल ए भी बोल सकते हैं, इज द एक्स ए ओ जो है, इज द एंगल इक्वल टू एंगल ए, तो मतलब एक्स ए ओ जो है ये एंगल, इसको ए भी बोल सकते हैं, ए के बराबर है। पहला बना दिया, दूसरा बता रहा हूँ दोस्तों, 2 नंबर बता रहे हैं, ड्रॉ एन एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 यूजिंग द कंपास एंड रूलर, ड्रॉ वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, मेजर एक्स वाई ओ एंड वाई जेड वाई ओ आर द इक्वल। तो पहले हम लोग को ड्रॉ करना है दोस्तों, कोई भी एक मैं बना देता हूँ, जैसे ये है, ऐसे खींच दिए दोस्तों। अब देखिए ड्रॉ एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 डिग्री का खींचना है ना, तो कैसे खींचते हैं, यहाँ बैठाते हैं, उसके बाद ये जो ऐसे खींचेंगे ये 60 का बनेगा, एक बार में 60 का बनता है, और यहाँ 2 बार में 120 का बनता है, तो हम लोग 120 और 60 के बीच में 90 आएगा, तो 120 से यहाँ पहले खींच दिए, उसके बाद फिर यहाँ कट कर दिए, ऐसा हो गया। अब क्या है, इसको हम लोग जो है ना यहाँ वाला को, इससे दोस्तों जो चीज़ यहाँ लिखते हैं ना वही चीज़, जो चीज़ यहाँ खींचते हैं ना वही चीज़ लिखना पड़ता है ना। फिर से एक बार बताओ तो क्या किए थे, पहले जो है यहाँ से ऐसे खींचे, एक खींचे, उसके बाद दोस्तों यहाँ बैठा के यहाँ खींचे, है ना, और ये 60 होता है, यहाँ से यहाँ भी खींचे और यहाँ से यहाँ भी खींचे, है ना, और यहाँ से फिर 120 से यहाँ कट किए, है ना, यहाँ कट किया हुआ है, और इसको बाद मिला देते हैं, ये 90 डिग्री का बनता है ऑटोमेटिक, है ना, ये 90 डिग्री का बनता है, और यहाँ पर 90 का मेज़र करने भी बोला है, 90 मेज़र कर दिए। अगला बोला है क्या करने के लिए, यूजिंग द कंपास और रूलर। दोस्तों देखिए, इसको कंपास, इसको रूलर, हम लोग प्रोटेक्टर का यूज नहीं किए हैं, कहाँ पे प्रोटेक्टर, ये है, इसका यूज नहीं किए हैं, बिना इसका यूज करके बनाए, और ये 90 डिग्री का बना दिए हैं। अगला आप क्या बोला है, जैसे यहाँ लेना हम लोग को एक्स वाई जेड, तो यहाँ देखो है एक्स वाई जेड, तो यहाँ वाई बीच में रह जाएगा, अब यहाँ एक्स ले लो, यहाँ एक्स ले लो, एक्स यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ वाई, यहाँ जेड, है ना, ऐसा बना हम लोग का। अब इसमें पहले हम बता देते हैं कैसे कैसे बनाएंगे, उसके बाद ये फिर लैंग्वेज लिख के दिखाएंगे। और वाई ओ को, वाई ओ जो है द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, तो जब भी जो बाइसेक्टर करते हैं ना दोस्तों, यहाँ बाहर में खींचते हैं, यहाँ बैठा के, है ना, और यहाँ से भी कहाँ खींचेंगे, यहाँ बाहर में खींचेंगे, दोनों कट जहाँ किया है, जैसे यहाँ कट किया है, तो यहाँ से यहाँ फिर हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। ये देखो अब ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बाइसेक्टर है ना, 45 यहाँ भी होगा, 45 यहाँ भी, अब मेज़र भी करेंगे तो 45 आएगा, देखिए, है ना, देखिए 45, 40 और 50 के बीच में है ना, तो बाइसेक्टर हो गया। और ये हम लोग का क्या बोला है, वाई ओ, ये ओ पॉइंट है, बाइसेक्टर किया है, तो आर दे इक्वल, कोस इक्वल होगा, तो इसमें आंसर तो वाई एस, यस होगा। अब दोस्तों ये कैसे कैसे खींचे उसका लैंग्वेज लिखना, पहले मैं सिखा दिया कैसे कैसे खींचेंगे, अब लैंग्वेज लिखाता हूँ। मैं आगे बता रहा हूँ दोस्तों, अब पॉइंट लिखा रहे हैं। पहला पॉइंट है,
जैसे y से हम लोग ड्रॉ किए थे, सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट माने थे y को, y से ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो पहला लिखेंगे विथ y एज द सेंटर एनी रेडियस ड्रॉ एन arc intersecting द आर्म्स। इसको और इसको आर्म्स बोलते हैं दोस्तों। तो आर्म्स जो इंटरसेक्टिंग किया है दोस्तों, इसका हम लोग नाम ले लेते हैं, आप लिख लेते हैं। यहाँ क्या ले लेते हैं, ए बी तो नहीं माने, यहाँ ए यहाँ बी, ये वाला पॉइंट को ए बी, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग ए बी। उसके बाद है दोस्तों ए बी नहीं, किस में, यहाँ वाई एक्स में, वाई एक्स एंड किस में, तो वाई जेड, दो जगह कट किया है। तो वाई एक्स में कहाँ किया है, एट वाई एक्स ए में एंड वाई जेड को बी में रिस्पेक्टिवली। सेकेंड पॉइंट जो लिखेंगे, दूसरा है विथ ए एंड बी। दोस्तों ए से दो है, यहाँ कट किए थे, और बी से यहाँ कट किए थे, दोनों जगह कट किए थे ना यहाँ से अभी, तो तभी बाइसेक्टर किए। विथ ए एंड बी एज सेंटर रेडियस ग्रेटर है, ग्रेटर देन हाफ, किसका, हाफ ऑफ ए बी। यहाँ देखिए बता रहा हूँ, मतलब आपको यहाँ से यहाँ खींचना है तो इसका आधा से ज़्यादा लेना पड़ेगा, आधा से कम लेंगे ना तो ये कटेगा नहीं, कट नहीं करेगा, इसलिए बोल रहा है इसको जो कट किया है इसका आधा जो है, आधा से ज़्यादा लेना है, हाफ से ज़्यादा ग्रेटर लेना है ना, ताकि आप इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट किया एंड तीसरा पॉइंट लिखना आपको। उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन, किसको, तो ज्वाइन को करेंगे, यहाँ कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ, ये जैसे ओ है, ओ को किससे, वाई से, यहाँ और एक पॉइंट में जहाँ से कट किया दोस्तों एस लिख लेता हूँ। तो ज्वाइंट वाई एंड एस एंड एक्सटेंड इट टू किससे, ओ तक, यहाँ ओ लिखे हैं तो ओ तक कर दिए। अब दोस्तों इसमें होगा क्या, एक्स वाई ओ एंगल एक्स वाई ओ इक्वल टू एंगल जेड वाई ओ, ये दोनों बराबर होगा। हमने आपको मेज़र करके भी बताया। दूसरी बात, इसको एक्स वाई ओ को वाई ओ एक्स या वाई 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 ओ वाई जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है दोस्तों। थर्ड नंबर है ड्रॉ ए बी सी 150 यूजिंग प्रोटेक्टर। दोस्तों यहाँ प्रोटेक्टर के सहायता से यूज करना है, ये बनाने बोल रहा है। एंड यूजिंग कंपास भी प्रोटेक्टर दोनों। ड्रॉ एनी अदर एंगल इक्वल टू है ए बी सी। तो कोई भी मैं लाइन खींच लेता हूँ पहले, जैसे खींच लिए। अब ये वाला प्रोटेक्टर के सहायता से खींचना है दोस्तों, वन कितना, तो यहाँ खींच लिए, जैसे यहाँ है तो 120 दोस्तों, 150 यहाँ देखिए जीरो है और 150 यहाँ आ रहा है ना, सॉरी हिल गया। तो 150 जो है यहाँ आ रहा है, मैं तो पेज के अंदर में नहीं, बाहर हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। है ना दोस्तों, यहाँ 150 है, नहीं यहाँ से यहाँ 150 डिग्री, और ये कितना है, ए बी सी, यहाँ मान लेता हूँ ए, यहाँ बी,
यहाँ सी। दोस्तों आप पेंसिल से ही लिखिएगा, क्योंकि पेन से नहीं लिखना पड़ता, मैं यहाँ नहीं दिखेगा कैमरा में, इसलिए पेन से लिख रहा हूँ, कम दिख रहा है इसलिए। ए बी सी 150 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर, इसके सहायता से बनाना है। अब यूजिंग कंपास ड्रॉ एनी अदर एंगल इक्वल टू ए बी सी। अब कंपास के सहायता से, कंपास के सहायता से मतलब इसके सहायता से बनाना है दोस्तों। तो देखिए अब इसके सहायता से मैं बना के दिखा देता हूँ। अब मतलब प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है, तो कोई एंगल ऐसे खींच लिए, पहले कोई लाइन खींच लिए, ये सारा फिर लिखेंगे हम लोग। लाइन खींचने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसा हम लोग, देखिए पहले यहाँ पे बैठा के ऐसा कर लिए, जैसे जहाँ पे है ऐसे, क्योंकि ये प्रोटेक्टर के साथ हम लोग ऑलरेडी खींच चुके हैं, तो यहाँ भी वैसा ही करेंगे बैठा के, यहाँ है ना, कर लिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना, यहाँ कट जहाँ किया है, इसको बढ़ा के हम लोग यहाँ लाएंगे, है ना, जहाँ कट किया था यहाँ से, है ना, तो यहाँ भी वैसा ही करेंगे, इसको बढ़ा के जहाँ कट करेगा, यहाँ कट किया ना, अब उस जो कट किया हुआ बिंदु है, इसको हम लोग यहाँ बढ़ाते जाएंगे। यही चीज़ लिखते हैं हम लोग लैंग्वेज में भी, यहाँ बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक जाएगा, है ना, हो गया। ये भी 120 का। अब ये तो हम लोग बना दिए। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे दोस्तों, पहला जो लैंग्वेज लिखे थे उसी तरह से ये लैंग्वेज लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं। तो चलिए फर्स्ट बता रहा हूँ लिखने लैंग्वेज। पहला क्या लिखना है दोस्तों, पहले क्या किया था, ड्रॉ अ रे, क्या खींचे थे दोस्तों, बी ए खींचे थे। सेकेंड क्या किए थे, विथ, यहाँ बी से, बी विथ, यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों, यहाँ भी वैसा ही बनाना है, बी यहाँ ए और यहाँ सी, इसी तरह से। और यहाँ भी लिख लेते हैं एम, यहाँ भी लिख लेते हैं एन, यहाँ भी एम, यहाँ भी एन, क्योंकि सेम टू सेम खींचना है। इसको तो प्रोटेक्टर सहायता से खींचे, इसको बनाए हैं तो इसके बारे में लिख रहे हैं। विथ बी से पहले क्या खींचते, ऐसे खींचे थे, विथ बी क्या खींचे थे, एज सेंटर मान के एनी रेडियस, रेडियस इसको जो ऐसे बढ़ाते हैं घटाते हैं उसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस ड्रॉ एन अर्क। ये जो लाइन खींचते हैं इसको अर्क बोलते हैं दोस्तों। इंटरसेक्टिंग किसमें, द आर्म, ये जो लाइन है दोस्तों इसको आर्म बोलते हैं, किसमें, तो आर्म किसमें क्या है, एंगल ऑफ, एंगल बी एट पॉइंट, एक तो एम में कट किया था और एक एंड एन यहाँ पे कट किया था, एम एन में कट किया था। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है दोस्तों, उसके बाद एम को सेंटर मान के यहाँ कट किए थे दोस्तों, तो यहीं से लिखेंगे सेम टू सेम, विथ एम एज सेंटर एनी। दोस्तों ये पूरा वही लिखा जाएगा, रेडियस ऑफ अर्क इंटरसेक्टिंग एट, किस में इंटरसेक्टिंग किया था, तो यहाँ एन पॉइंट में, ये सारा वही लाइन लिखा जाएगा। और चौथा पॉइंट जो लिखेंगे क्या कर देंगे, उसके बाद ये है, ये ज्वाइन कर दिए थे, यहाँ कट किया था, उसके बाद ये ऐसे बढ़ा दिए थे, तो उसके बाद है ज्वाइन किसको, तो बी एन, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, ए बी सी डी, एंड बी एन को ज्वाइन किए और क्या किए, प्रोड्यूस इसको बढ़ाए कहाँ तक, तो प्रोड्यूस इट टू सी, है ना। दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर किया, थैंक यू।